तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करने वाले बार्नौली इक्वेशन के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो सबके लिए बेहतर होगा, जो भी मतलब ये जो टॉपिक जिसके अंदर आता है, जैसे कि मान के चलो किसी का सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, किसी का जिलेट एग्जाम में आएगा, अली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो तो सारे के सारे स्टूडेंट के लिए बोला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हाय हेलो एवरीवन, केमन हो सबाई? आई गेस सबाई बहुत अच्छे हो, राइट? तो देखो, आज हम लोग लेके आ चुके हैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बैच, जो है आली यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, उनके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हम लोग ने एक बैच लॉन्च किया है, जिसका प्राइस है 699 फॉर 6 मंथ। तो देखो, बहुत ही कम पैसे में हम लोग तुम्हारे लिए बैच लेके आ चुके हैं। इसमें पूरा के पूरा जो भी तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है। आगे हर एक सेमेस्टर का सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे इस बैच में, ठीक। रिड्यूसिबल इनटू लीनियर फॉर्म। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर किसी को समझ में नहीं आना तो भाई पैसा रिफंड, सच में यार गारंटी दे सकता हूँ कि समझ में आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। ठीक है, देखो, जो लीनियर इक्वेशन होता है उन लोगों को मतलब उन इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। एक होता है तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, और एक होता है इसको dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि भाई ये वाला इक्वेशन एक अलग है और ये वाला इक्वेशन अलग है, लेकिन ये दोनों ही लीनियर फॉर्म में है। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए। देखो, इसको मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे y है दैट मीन्स यहाँ पे y होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। ये वाला मतलब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो यहाँ पे qx है, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में है तो वहां पे क्या है भाई, देखो qy है। सो दिस इज एक्चुअली लीनियर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये वाला लीनियर फॉर्म को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब लीनियर नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बार्नौली इक्वेशन को मदद से। ठीक है, तो पहले काम क्या करना पड़ता है, पहले तो भाई ये जो y टू द पावर n है ना, इसको डिवाइड करना पड़ता है इस दोनों साइड पे। तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, y टू द पावर n मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस n, इधर मतलब डिवाइड करेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी एक्स, और ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, p इंटू, देखो यहाँ पे तो माथे पे 1 था और यहाँ पे n डिवाइड नीचे आ जाएगा, तो फिर ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर y माइनस n। देखो कैसे किया मैंने, इसको डिवाइड करूंगा तो y टू द पावर 1 बाई y टू द पावर n आएगा। तो मतलब जो तुम्हारा इंडेक्स रूल होता है उस हिसाब से 1 माइनस n हो जाएगा, ये तो तुम समझ जाओगे। और यहाँ पे qx है। ठीक है, समझ गया ना। अब क्या करना पड़ता है भाई, ये जो हम लोग ने कर लिया मतलब y टू द पावर n से डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड बाई y टू द पावर n बोथ साइड। ठीक है, ये चीज तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है, जस्ट उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को लेट मतलब एज्यूम करना पड़ता है। लेट अस एज्यूम दैट ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको एज्यूम करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। क्या होगा कि भाई इसको जेड मान लेते हैं, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1 माइनस n। अब आ जाएगा मजा, क्योंकि हम लोग जो मतलब यहाँ पे कंसिडर करें ना उसी हिसाब से सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसके बाद मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाला क्या आ जाएगा, dz बाई डी एक्स, और इसको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई dx के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव नहीं होगा, तो y लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे y टू द पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे y है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे dz बाई डी एक्स, यहाँ पे d बाई डी वाई लेना पड़ेगा, और इसको y टू द पावर 1 माइनस, तो चेन जैसा होता है ना वो चीज, ऊपर में dy बाई डी एक्स। देखो कुछ नहीं किया, इसे काटोगे तो कट जाएगा, जस्ट नॉर्मली ऐसे लिखा। इसके बाद क्या होगा, ये वाला h टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है ना वो चीज, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, सामने आएगा 1 माइनस n, और यहाँ पे इसका एक माइनस 1 हो जाएगा, मतलब एक बार कम हो जाएगा। तो ये वाला 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस n, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। तो देख पा रहे हो ना कि भाई dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये चीज आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देख पा रहे हो कि dy बाई डी एक्स y टू द पावर माइनस n, ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये जो चीज है ये सारे के सारे पूरा चीज मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने dy बाई डी ये पूरा को रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो इसको इधर लेके आ जाओ इस साइड पे, तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा dz बाई डी एक्स इंटू एक गुना रहेगा, और ये वाला y टू द पावर माइनस एन dy बाई डी एक्स। तो समझ पा रहे हो कि ये पूरा के पूरा रिप्लेस हो जाएगा ऊपर में, ये पूरा के पूरा ये वाला जो चीज है, ये वाला जो फंक्शन है, मतलब पूरा के पूरा ये वाला 1/1 माइनस एन dz बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मैं और अच्छे से पूरा करवाता हूं। देखो तो क्या हो जाएगा तब, मतलब सो द इक्वेशन बिकम, द इक्वेशन बिकम्स, देखो हम लोग का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई जल्दी करो, देर मत करो, ठीक है। अब क्या बन जाएगा इक्वेशन 1/1 माइनस एन, और ये वाला dz बाई डी एक्स, प्लस में क्या था y टू द पर मतलब -1/1 था, तो वो वाला z हम लोग ने पकड़ लिया था और p था, तो pz आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q था फंक्शन, देखो मैंने जेड क्यू बिठाया यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन था ना यहाँ पे ये वाला जेड ही हम लोग ने एज्यूम किया था इस जगह पे, राइट, उसके लिए बैठा दिया। फिर देखो एक क्या बन रहा है, जस्ट इसको समझने की कोशिश करो, इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट, वो चीज तुम लोग को समझना है कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1 माइनस एन को यहां से गुना कर दो, क्या आ जाएगा ये वाला dz बाई डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस एन इंटू जेड इक्वल टू क्यू ऑफ 1 माइनस एन, राइट। समझ में आ गया सबको, आएगा समझ में आ गया। देखो ये वाला जब इक्वेशन ना ऐसे नॉर्मली आता है, तो ये इक्वेशन वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, वेयर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करने के बाद ये वाला इंटीग्रेशन होता है नॉर्मली, और ये रिड्यूसिबल होता है, इसीलिए करते हैं। यहाँ पे क्या होता है e टू दी पावर पी डी एक्स, मतलब p इंटू डी एक्स, तो p क्या है भाई, यहाँ पे p जो होगा वो वाला आएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करके यही से गुना करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप, मतलब वो वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बैच में करवा दिया था, उसको देख लेना, वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब में, ठीक है। आप देखो कैसे करोगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये पूरा के पूरा फंक्शन है तुम्हारा क्या है p है, ठीक है ना, पूरा के पूरा p है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा व्हिच इज अ लीनियर इक्वेशन, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज क्या होगा if ई टू दी पर इंटीग्रेशन ये वाला पूरा के पूरा p इंटू 1 माइनस एन इंटू डी एक्स, राइट। तो इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मली यही मान लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने a मान लिया, कैपिटल ए, मतलब जो सॉल्व होके बनेगा। मैं अभी तो तुमको जनरल फॉर्म से सिखा रहा हूं, जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे पूरा के पूरा, ठीक है। तो गुना करने के बाद ये वाला ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करने के बाद वो रिड्यूसिबल हो जाता है, मतलब डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेटेबल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जेड और ए को रख दो, क्या करो यहाँ पे ए इंटू जेड को रख दो, और यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर दो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ना तो ऊपर में यही आएगा पूरा टर्म। इसके बाद कुछ मत करो, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे 1 माइनस एन था, ऐसे रख दो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, देखो ए मतलब क्या है, ये वाला ए मतलब क्या है, ए मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, वो दिमाग में रखना भाई, ऐसे भूल मत जाना कि भाई ये क्या था एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे ए इंटू जेड, उसके बाद क्यू इंटू 1 माइनस एन रखेंगे और यहाँ पे डी एक्स रखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे दोनों बोथ साइड पे, तो ये वाला ए मतलब डी और क्यों, देखो ये ऑपरेटर डी है और इंटीग्रेशन है तो हट जाएगा, नॉर्मली क्या रहेगा ए इंटू जेड, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू 1 माइनस एन डी एक्स। देखो हम लोग ना क्या कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो जेड ए था ना, ए को इधर मतलब लेके आ जाते हैं, सॉरी यार यहाँ पे ना एक चीज मैंने गलती कर दिया, सॉरी फॉर दैट। हम लोग जब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड पे ही गुना होगा, मतलब यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ए छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ए होगा एक्चुअली, ओके, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे भी ए होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ए को पुट कर दो, क्या था एक्चुअली ये वाला क्या था, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू 1 माइनस एन और dx था, और यहाँ पे z था,
राइट साइड में भी सेम चीज होगा, मतलब ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी इंटू 1 माइनस एन, यहाँ पे dx, ओके, और यहाँ पे q था, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे 1 माइनस एन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा dx होगा। जब सॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, दिस इज एक्चुअली कंप्लीट सोल्यूशन, क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन। मैं अभी तुमको समझाऊंगा कि भाई मैंने क्या क्या किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया वो थोड़ा सा तुमको समझाऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था कि भाई मैंने ए इक्वेशन ऐसे तुमको दिया रहेगा नॉर्मली, ठीक है, उसके बाद तुम इसको y टू द पावर ए जो पार्ट है इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, जो मिडिल में बनेगा ना इसको एज्यूम करोगे z, उसके बाद सॉल्व करने के बाद dz बाई dx करोगे, तो नॉर्मली ऐसे कुछ बनेगा, एंड ये चीज तुम्हारे पूरा के पूरा इक्वेशन के साथ मतलब घुल मिल जाएगा, वही चीज यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगा, जब उसको पुट कर दोगे तो इक्वेशन बनेगा लाइक दिस, एंड ये वाला इक्वेशन हो जाता है तुम्हारा dy बाई dx py इक्वल टू qx, ये नॉर्मली लीनियर फॉर्म है, क्या है, लीनियर फॉर्म, ठीक है ना। जब लीनियर फॉर्म ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये वाला क्या होता है, एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। देखो अब क्या होगा, नॉर्मली मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब गुना करेंगे दोनों साइड पे, तो ऐसे करके सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जब एग्जांपल हमें करवाऊंगा देन पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो यार एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मतलब बुक्स में है, तुमको बोला जाएगा कि भाई इसे सॉल्व करो, और देख के समझना पड़ेगा कि भाई कैसे हो सकता है, dy बाई dx, ओके, और यहाँ पे लिखा है y टू द पावर q और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने जो भी स्टेप बोला है ना वही स्टेप को फॉलो किया करो, देन देखना आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले पहले तो बात है कि भाई इसको dy बाई dx की फॉर्म में लिखेंगे, तो अच्छे से जैसे कि समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे माइनस से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx आएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा इधर, माइनस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो इधर लेके आ जाओगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, इधर ही रख रहा हूं, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर क्यू। देखो पहले जैसा बार्नोली जो फॉर्म था ना, बार्नोली जो फॉर्म था वो उस टाइप का आ गया एक्चुअली, राइट। देखो देख के समझ पा रहे हो कि भाई ये वाला बार्नोली इक्वेशन की तरह आ गया एक्चुअली, ओके। अब क्या करेंगे, ये वाला जो क्यू एक्स, ये वाला क्यू एक्स था, ये वाई टू द पावर मतलब एन था, तो इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा, इधर में वाई टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 था, और ये माइनस 3 ऊपर हो जाएगा तो वाई टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया ना। अब हम लोग को क्या करना था, लेट पकड़ना था, क्या पकड़ना था भाई वो चीज देखते थोड़ा सा, राइट। देखो लेट जेड इक्वल टू क्या है, मतलब ये वाला पकड़ना है हम लोग को, ये वाला क्या है, पी है एक्चुअली, राइट। लेकिन यहाँ पे ना तुमको ये थोड़ा सा एक चीज मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि पी सिर्फ वही है कि माइनस भी है, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते ना, तो पूरा के पूरा पकड़ना पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली, कोई मसला नहीं है, 1 बाई वो चीज लिख सकते हो पी, ठीक है, बाद में जाके सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने वाई टू द पावर माइनस 2 रख लिया, इसके बाद dz बाई dx कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर एन, फिर प्लस 1 हो जाता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, मतलब माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब डेरिवेटिव करोगे ना, तो डेरिवेटिव क्या होता है मैं एक बार थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट नॉर्मली लिख के समझा देता हूँ। अगर कोई y है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव तो क्या आ जाता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये वाला हो जाता है। तो उस हिसाब से ये वाला क्या बन जाएगा, y टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 बन जाएगा, और यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। जस्ट मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। बैच में तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तो जिनको भी करना है भाई जल्दी करो, देर मत करो, ठीक है, देर करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, राइट। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन था ये वाला पूरा के पूरा ये आ रहा है ना इधर, यहाँ पे देखो आ रहा है, तो माइनस 2 को इधर ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे dz बाई dx, और यहाँ पे y टू द पावर माइनस 3 dy बाई dx आ गया ना। इसी को पुट कर दो यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाए, माइनस 1, ये वाला माइनस 1 बाई 2 dz बाई dx, ओके, माइनस
एक्स और वाई टू द पावर माइनस टू क्या था, जेड था, तो जेड मैंने लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला इक्वेशन ऐसे बन गया, राइट। तो हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते इधर, मतलब 2 को इधर हटा दो, क्या आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा देखो, तो ये वाला डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा, और माइनस से इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब माइनस पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो हर साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। देख पा रहे हो ना, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 गुना करोगे तो 2x इंटू जेड इक्वल टू 2 इधर भी आएगा तो 2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये मतलब इक्वेशन कंपेरेबल है किसके साथ, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू एक्स। यहाँ पे देखो p क्या है भाई, यहाँ पे p एक्चुअली 2x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब p मतलब 2x बनेगा, तो 2x इंटू dx करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 बाहर रख दो, और x का इंटीग्रेशन होता है माथे पे जितना होता है ना, ऊपर +1 नीचे +1 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ओके, समझ गया ना भाई लोग। फिर देखो ये 2 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है एक्चुअली, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा टोटल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी से हमको गुना करना पड़ेगा बोथ साइड पे, तो गुना कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x इंटू जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो मैंने जस्ट गुना किया, जस्ट ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ पे ऐसा था अलग से। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो अगर मैंने मान लिया कि भाई जेड को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के जेड का डेरिवेटिव तो डीजेड बाई डीएक्स, जेड को छोड़ के इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा ए वाला, फिर एक्स का डेरिवेटिव 2x, मतलब देखो ये वाला ना एक्चुअली डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स है इसका जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैं बोलता था कि एक स्टेप को छोड़ दो, एंड नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, एग्जाम में पूरा नंबर देगा। इसके बाद ये वाला देखो 2 बाहर आ जाएगा, और ये वाला पावर और ये वाला पावर क्या है, सेम है, तो मतलब ये वाला 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा उस हिसाब से, तो साइड पे 2 रह जाएगा, समझ गया ना। तो इसको डी रख दो इधर, यहाँ पे जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 dx, फिर इंटीग्रेशन लो बोथ साइड पे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लेने के बाद, देखो मैं समझाता हूँ, दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस c, मतलब 2x प्लस c, वेयर c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये वीडियो जिलेट, आलिया सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड बाकी स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ऐसे समझ नहीं पाओगे ना तो भाई पूरा पैसा मतलब वापस, सच में यार गारंटी दे सकते हो कि समझ में आएगा, नहीं है तो भाई मैं पैसा मतलब सच में सबको घुमा के दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में जेड का वैल्यू क्या था, वाई टू द पावर माइनस 2 था ना, वो पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, वाई टू द पावर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी। यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम क्या करना चाहो, तुम्हारे हिसाब से तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, वाई का वैल्यू अलग से लिख सकते हो, नहीं ऐसे भी सॉल्व करके छोड़ दोगे, देन दिस इज योर कंप्लीट आंसर, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिलेट 2025 के लिए भाई बैच स्टार्ट होने वाला है फरवरी से, और इनका भी फरवरी की 10 तारीख से, तो भाई देर मत करो, जल्दी करो। इसका मतलब आलिया का प्राइस है 699, बहुत ही कम 6 सेमेस्टर के लिए, और जिलेट के लिए पूरा के पूरा एग्जाम तक 299 मतलब 999, और इसका प्राइस अभी भी मतलब डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है, 31 तक ऑफर भी है, तो जल्दी करो, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, बार्नोल इक्वेशन पूरा मैंने करवा दिया, तो इसके अलावा ऐसे कुछ मैं अभी नहीं करवाऊंगा, पूरा देखो हो चुका है, ठीक है। आई गेस पूरा समझ में आ गया, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्लियर आउट इक्वेशन, जो होगा तुम्हारा मतलब मॉड्यूल नंबर 5 पे है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, और बीटेक में भी है, ठीक है, सॉरी जिलेट में भी है, ओडीई का, और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री क्लियर आउट इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस, डायमेंशन, रो रेगुलर्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, वो सारे के सारे, ठीक है ना। तो चलो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जितना जल्दी हो सके बैच ज्वाइन कर लो, और इस बार फोड़ दो भाई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी को डर नहीं लगेगा,
जिसका भी सेमेस्टर में ये सारे के सारे चैप्टर वगैरह है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा के पूरा सारे के सारे इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अमर बाबर कोचिंग सेंटर तुम्हारे लिए भाई खुला है भाई, आप भी ज्वाइन कर लो, देर मत करो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जिसको भी लगे कि सर मतलब आपसे पढ़ के मेरे को बहुत मजा आया, तो वो लोग मेरे को ना इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो भी जीलेट 2025 का लिए पढ़ना चाहता है और आलिया का सेकेंड सेम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 2999 है और इसके लिए 699 है। तो ये वाला मतलब फुल कोर्स का, ठीक है, तो देर मत करो। एंड इसके साथ साथ हम लोग पूरा के पूरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं फेब्रुआरी की 10 तारीख से, ठीक है। तो देर मत करो गाइज, अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो भाई बैच ज्वाइन कर लो। और अमर बापेर कोचिंग सेंटर, जिसको भी ABC सेंटर बोला जाता है, तो डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर में लिख सकते हो अमर बापेर कोचिंग सेंटर, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट। 31 अगस्त तक, मतलब 31 जनवरी तक, सॉरी, ऑफर चल रहा है, तो देर मत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, टाटा।